नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बजाज फिनसर्व के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको पता नहीं है ये बजाज फिनसर्व करती क्या है तो दोस्तों ये होल्डिंग कंपनी है और इनके सब्सिडरीज़ है बजाज फाइनेंस, बजाज आलियांज लाइफ, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, बाद में बजाज फिनसर्व हेल्थ और बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस लिमिटेड। दोस्तों ये देखिए, जैसे हम लोग HDFC बैंक को जानते हैं तो उनकी होल्डिंग कंपनी है HDFC, और HDFC की ही सब्सिडरी जैसे मैंने बोला HDFC बैंक हो गई, HDFC लाइफ हो गई, तो वैसे ही हम लोग बजाज फिनसर्व को भी जानते हैं और इनकी सब्सिडरी जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस, बजाज एलियांज, बजाज जनरल इंश्योरेंस और ये सारी कंपनीज आ जाती है दोस्तों। और कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू किन से आता है? देखिए, अगर इनकी सब्सिडरी कंपनियाँ चलेंगी तो ये कंपनियाँ भी बहुत अच्छी तरह करती हैं, बट कंपनी का मेन बिजनेस है पर्सनल लोन का, होम लोन का, डॉक्टर लोन का, बिजनेस लोन का, फिक्स डिपॉजिट, कार्ड्स, इंश्योरेंस। और दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो बजाज फाइनेंस अपने गेम में इतना आगे निकल चुका है कि आजकल वो लोग, आप सोचते हो कि एक मोबाइल को भी EMI पे देना शुरू कर सकते हो, और मोबाइल से भी जितनी भी छोटी चीज़, आप 1-2 हज़ार की चीज़ें भी आजकल ऑन EMI पे मिलने लग गई हैं। और इसके लिए वो लोग ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लेते, बस एक पैन और वो आराम से आपको चीज़ें EMI पे दे सकते हैं। तो दोस्तों इतनी छोटी से छोटी चीज़ के लिए वो लोग आराम से लोन दे सकते हैं, EMI पे दे सकते हैं, और ये बताता है कि इस प्रोडक्ट की आजकल रीच कहाँ तक पहुँच गई है। छोटे से छोटे प्रोडक्ट के लिए भी वो आपको आराम से लोन या फिर EMI पे ऑप्शन दे देते हैं। दोस्तों अगर आपने फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे शॉपिंग की होगी तो आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि बाकी कार्ड्स के लिए ऑप्शन अलग होते हैं और बजाज कार्ड्स के लिए ऑप्शन अलग होते हैं, और दोस्तों वो ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी आपको EMI दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंपनी की रीच और कंपनी अपने बिजनेस में कितना आगे पहुंच रही है। दोस्तों मैं आपको बजाज फाइनेंस का शेयर दिखाऊंगा, तो 5,000 के जाने के बाद या फिर 4,500 के जाने के बाद भी लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि कंपनी अब बहुत भाग चुकी है, और उसके बाद आप देख सकते हो 5,500 के भी लेवल टच करने लग गई है कंपनी। और ये देख के अगर सब्सिडरी कंपनी अच्छा करेगी तो पेरेंट कंपनी भी ऑब्वियसली अच्छा करेगी, तो इसीलिए बजाज फिनसर्व भी अच्छी तरह चलती है। बट दोस्तों चलिए अभी हम लोग कंपनी के बारे में फाइनेंशियल्स देखते हैं एक बार। तो यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों, फिलहाल बजाज फिनसर्व 9,958 पे ट्रेड कर रही है, और आज का हाई बनाया था स्टॉक ने 10,161 रुपये और लो बनाया था 9,900। अगर हम लोग एक मंथ का चार्ट चेक करें तो कंपनी ने 3.78% रिटर्न दिए हैं। एक साल में कंपनी ने हमें 12.14 दिया है। ये देखिए, कोविड के टाइम ये कंपनी गिर के आपको मिल रही थी 4,200 के लेवल तक, और तब जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा मान लीजिए अभी दोगुना हो चुका है पूरा, और 5 साल में कंपनी ने आपको 496% रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों एक रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, मगर जब हम इसकी सब्सिडरी कंपनी से कंपेयर करेंगे, मान लीजिए बजाज फाइनेंस, तो ये रिटर्न उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। चलिए मैं आपको बजाज फाइनेंस का दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारे पास बजाज फाइनेंस, तो ये देख सकते हैं यहाँ बजाज फाइनेंस है हमारे पास, और मैं 5 साल का रिटर्न दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस ने यहाँ में 765% रिटर्न दिया है। देखिए दोस्तों, बजाज फिनसर्व अच्छी है, बट उनका सब्सिडरी जो ब्रांच है बजाज फाइनेंस का, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यही रीज़न है कि बजाज फिनसर्व का भी कंपनी इतनी अच्छी तरह चल रही है। अगर सब्सिडरी कंपनी अच्छा चलेगी तो ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी भी अच्छा काम ही करने वाली है। तो देखिए हम लोग वापस अपने बजाज फिनसर्व पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ बजाज फिनसर्व पे आ गए। तो ये देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो करंट प्राइस मोर देन इंटरेस्ट वैल्यू, रिटर्न वर्सेस FD में कंपनी अच्छे रिटर्न्स देती है, और डिविडेंड हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया था। तो 3 मार्च 2020 ने कंपनी ने एक स्टॉक के बदले 5 रुपये दिए थे। 11 जुलाई 2019 में एक स्टॉक के बदले 2.5 रुपये, और 5 जुलाई 2018 को 1.5 रुपये। तो ये है कंपनी के डिविडेंड के नंबर्स। एंट्री पॉइंट देखें तो दोस्तों ये अच्छा पॉइंट का टाइम है, एज अ स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, और कंपनी के फिलहाल कोई रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक का PE है 47.04 और सेक्टर का PE है 63.74। प्राइस टू बुक देखें तो दोस्तों 3.12 है, सेक्टर का है 4.84, और हमारे 80% एनालिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी की प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट का है। और इनके पीयर्स में आ जाते हैं HDFC लाइफ आ गई, HDFC लाइफ इंश्योरेंस आ गई, HDFC प्रूडेंशियल लाइफ, HDFC लोम्बार्ड जो ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों का इंश्योरेंस के लिए होता है। अगर दोस्तों हम लोग इनका फाइनेंशियल रेट देखें तो साल प्रति साल आगे बढ़ते ही जा रहा है, और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इनका रेवेन्यू 2019 से 2020 में बढ़ा है, उसके बाद एबिटाज भी बढ़े हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेट इनकम देखें तो दोस्तों ये देखिए, नेट इनकम में भी इंक्रीज़ है, और ये बाकी सब हम लोग सेल्स फिगर बाकी आगे चल के देखने वाले हैं।
दोस्तों अगर हम लोग जल्दी से इनके होल्डिंग्स देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग ज़रा भी कम नहीं है और लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बिल्कुल भी कम नहीं की गई है। अगर हम यहाँ जल्दी से देखें तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 60% शेयर होल्ड करते हैं प्रमोटर्स इस कंपनी का, जो बहुत ही अच्छा नंबर है और ये बताता है कि प्रमोटर्स कितना ट्रस्ट करते हैं अपनी कंपनी पे। यहाँ देख सकते हैं कि प्रमोटर ने कुछ होल्ड प्लेज भी किए हैं और वो हैं 0.01। ये भी ठीक ठाक है। किसी भी रीज़न के लिए प्रोमोटर्स अपने शेयर गिरवी भी रख सकते हैं, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 3.06, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 5.77। दोस्तों अगर हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखें तो यहाँ 8.78 है। अभी क्वार्टरली हम लोग जल्दी से देखें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ डिक्रीज़ की गई है, प्रोमोटर्स यहाँ ठीक है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग यहाँ डिक्रीज़ की गई है सितंबर क्वार्टर में। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखिए दोस्तों सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज़ है, और यही वो टाइम था जब स्टॉक में भी बहुत अच्छी रैली आई थी। चलिए जल्दी से मैं आपको स्टॉक का दिखाता हूँ कब रैली आई थी। तो ये देखिए दोस्तों, एक साल का जल्दी से मैं चार्ट खोलता हूँ और ये है वो क्वार्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, जब जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स बढ़ाई थी इस क्वार्टर में। और ये देखिए तब ये स्टॉक, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 5,900 इस पे ट्रेड कर रहा था, और इसके बाद इसमें देखिए दोस्तों जंप 5,000 के लेवल से सीधा 8,000, 9,000, 10,000 लेवल पे पहुंच चुका है बजाज फिनसर्व। तो दोस्तों ये कंपनी अच्छी है जैसे मैंने बोला, और इसके पेरेंट चाइल्ड कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं। तो आपके हिसाब से आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें, बजाज फिनसर्व करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। और मैं आपको जल्दी से अगर इसके फेस वैल्यू दिखाऊँ तो ये देखिए दोस्तों, फिलहाल कंपनी का फेस वैल्यू है 5। इसका मतलब आगे चल के अगर इसके प्रोमोटर इस कंपनी के स्टॉक तोड़ना चाहें तो 500 का ये 100 करके फेस वैल्यू 1 कर देंगे, और इसी के हिसाब से स्टॉक भी टूट सकते हैं। अगर आप बजाज फाइनेंस का देखेंगे तो उसका फेस वैल्यू है 2। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम जल्दी से इनके देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ ROCE है कंपनी का 12.6, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.2, और स्टॉक का PE है 43। और अगर हम लोग करंट प्राइस देखें जैसे मैंने बताया 9,952, मार्केट कैप देखिए दोस्तों 1,58,406 करोड़। और जल्दी से मैं अगर आपको बजाज फाइनेंस से ही कंपेयर करके दिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों, अभी बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा महंगा है। जो आप उसका PE भी देख के पता कर सकते हैं 81.57, वहीं बजाज फिनसर्व का है 42। मार्केट कैप बजाज फाइनेंस का ज़्यादा है बजाज फिनसर्व के मुकाबले। और अगर हम लोग रेवेन्यू चेक करें तो ये देखिए दोस्तों, रेवेन्यू भी कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर। यहाँ हम लोग नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में इंक्रीज़ है। और नेट NPS देखते हैं दोस्तों, ये कम होना चाहिए। जितने कम होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होता है। इसका मतलब आपने जितने भी लोन दिए हैं उनमें से कितने लोन फ्रॉड हुए, जैसे कि मैंने पैसा लिया 1 करोड़ और मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ कंपनी को, तो मैं एक NPA कहलाऊँगा क्योंकि मुझसे कंपनी को पैसे नहीं मिले हैं। यही हम लोग अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी का चेक करें तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी ने फ़िलहाल यहाँ दिसंबर क्वार्टर के लिए यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं पक्का अपडेट कर दूंगा आपको कंपनी का NPA। और अगर हम लोग ये देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पहले से भी कंपैरिजन कर लें दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में भी, तो कंपनी का देखिए 1 के नीचे है। इसका मतलब कंपनी बहुत सोच समझ के पैसा देती है और जो पैसा देती है वो कंपनी के पास वापस भी आ जाता है। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है। जैसे मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस ले लीजिए, बजाज फिनसर्व ले लीजिए, ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सही कंपनियाँ हैं दोस्तों। हम लोग स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत पहले से हो गए तो हम लोग दोस्तों H2B2 काउंटर्स भी बोलते हैं, मतलब बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और HDFC और HDFC बैंक। तो ये बहुत सही प्रोमोटर्स के साथ आए हैं, बहुत अच्छे नामी गिरामी नाम है दोस्तों। बहुत पुरानी कंपनियां हैं और अपना रेपुटेशन बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखा है। बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने करोड़पति बनाया है। बहुत सारे लोगों ने HDFC बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व से बहुत ज़्यादा पैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्यूमुलेट की है। तो दोस्तों अगर आपको भी बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस का आप वीडियो भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने इसे बना के रखा है, तो अपने हिसाब से आप वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। बट ये सारी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत सालों से निफ्टी 50 सेंसेक्स में भी लिस्टेड हैं और बहुत सारे लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न्स देती रही हैं। तो दोस्तों इसके हिसाब से आप भी अपने पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके साथ वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार।